कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों की टांग खींच रहे रहते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो दिया था उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि नायर साहब जीडी वालों के लिए कुछ करने वाला नहीं है। आप जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आप कुछ करने वाले नहीं हैं। आपके वीडियो से क्या फायदा हुआ जीडी को? भाई हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तुम तो कर लो कुछ। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, सारे जितने सेंट्रल कैटेगरी वालों ने हैं सब ने कोर्ट केस लड़के अपना अधिकार लिया, उनको किसी ने नहीं दिया है। और तुम्हारे जैसे जो ये तेल लगा करके दूसरे की अपने से सीनियरों की टांग खींचना वहां पर शुरू करते हैं ना, इसीलिए तो जीडी का सब कुछ बिगड़ा है। इसी में तो सबसे ज्यादा तेलवा मेलवा टांग खींचने वाले हैं। उनमें देखा, कभी देखा सेंट्रल कैटेगरी में उन्होंने पैसा नहीं उठाया कोर्ट केस के लिए, उन्होंने नामी रोल नहीं बनाया, उन्होंने अपना आपस में सब समझौता नहीं किया, उन्होंने मीटिंग नहीं करी, सब कुछ करा है। लेकिन ये तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना, इनकी वजह से जीडी का भला नहीं हो पा रहा है। वहां भी कई लोग हैं लड़ने वाले, लेकिन जो बात करता है उससे पहले जाके चुगली मार लेते हैं वहां पर। तो इसलिए मैं और एक और कह रहा था कोई कि आप आर्यवा के भरोसे सब कुछ, आर्यवा की आड़ में सब कुछ कर रहे हैं आप। ये कि तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने अपना एचआर ठीक करने के लिए 2 बार कोर्ट केस लड़ा। उसी समय मैं समझ गया था कि बिगर कानूनी पहलू से तुम दुनिया में जी नहीं सकते हो। इसलिए 2009 के बैच में मेरा लड़का एनडीए में निकल गया था। वहां से रिज्वाइन करके खड़क बासला से आने पर मैं खुश हुआ। उसके बाद बीबीए करवाया, बीबीए के बाद एमबीए करवाया, एमबीए के बाद एलएलबी करवाया। आज मेरे पास कम से कम 4 से 5 वकीलों की फौज है मेरे पास। मैंने शुरू में ही सोच लिया था, बिगर इस ताकत के, बिगर कानूनी ताकत के, बिगर अभिवक्ताओं के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आर्यवा तो हम जैसे लोगों की ताकत है, हम आर्यवा की ताकत हैं। आर्यवा के भरोसे जरूर हैं, आर्यवा संगठन है हमारा, हम उसको मजबूत कर रहे हैं। ये वीडियो मैं बाद में दूंगा। अब बताता हूं मैं आगे। दोस्तों नमस्कार। कल हमारी आर्यवा संगठन के कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी देहरादून में। उसमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर बात हुई और जो हमारे आर्यवा के देहरादून यूनिट के सचिव थे धर्मगुरु भगवती प्रसाद नौटियाल साहब, उनको उनके पिताजी के देहांत के कारण उनका 1 साल का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए उनको मजबूरन बदली करना पड़ा। और उन्होंने कम से कम 1.5 साल का जो कार्यकाल किया, सभी ने उसको सहारा और उनको फूल मालाओं के स्वागत के साथ विदाई किया। नया पद के लिए उनको पीआरओ का पद दिया गया। उनकी बड़ी ऊपर तक राजनीतिक पकड़ है। और उसके अलावा आरएसए का मुद्दा, समस्त लोगों का कहना था कि आरएसए में जो भी काम हो रहा है, कागजी पेपर वर्क सब ठीक है, लेकिन डीजीआर का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अनुसार काम नहीं होता आरएसए में। जबकि सारा फंडिंग से लेकर सब कुछ, ऑनरेरियम, इंटरनेट, सब चीज के लिए पैसा डीजीआर देता है। उसके बाद हर कहीं का भी जो पूरा ऑल इंडिया का आरएसए जो 83 आरएसए सेंटर देश में, मैं उनकी सब की बात कर रहा हूं। उसके बाद वो स्टेट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसमें एक बायलॉज बनाते हैं, उसके हिसाब से फंडिंग करते हैं वो रजिस्ट्रेशन या उसका सदस्यता शुल्क के तौर पर। लेकिन वो कभी किसी मीटिंग में बताया नहीं जाता है कि ये कहां पर क्या हो रहा है। और मैं इसमें ये भी बात उठी थी, और मैं खास करके डीजी साहब से और डीजीआर के जो भी पदाधिकारी साहब लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी यहाँ पर आने वाले 10 तारीख में मीटिंग हो रही है, उस बैठक में इनका सारा जितना भी कलेक्शन का डेटा डूटा सब है, रजिस्टर है और बाइलो है, रजिस्ट्रेशन है, ये सब मंगा के वहां पर चेक कर लिया जाए।
और उसके बाद में जो डीजीआर स्टैंडिंग ऑर्डर देता है, डीजीआर बाइलो बना करके देगा, उसके उसी बाइलो के अनुसार स्टेट से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि डीजीआर ने कुछ लिख के दिया, वो गाइडलाइन पकड़ी, इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी और उसके बाद वो अपनी मर्जी से बाइलो बना करके काम करते रहे। ऐसा नहीं है, इसी पर हमारा विरोध है। अगर आरएवा का विरोध है तो इसी पर है। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। परसों किसी ने कहा था कि ये चैनल बनाने से आपको किसको फायदा हुआ, जीडी वालों को क्या फायदा हुआ। जीडी वालों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी मैंने ये चैनल बना के जिस की आवाजें उठाई है, मेरा डायरेक्ट डीजीआर के अधिकारी महोदय से लेकर के समस्त वहां के क्लर्क स्टाफ तक का कनेक्शन बना है। और जो पहले हम यहां से, वैसे तो डीजी साहब आने के बाद में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो हम यहां से भेज करके सालों साल तक लग जाते थे, कई बार भेजते थे, काम नहीं होता था। आज सिर्फ उसका फोटो खींच करके पीडीएफ बना के व्हाट्सएप में डाल देने से वो काम हो रहे हैं वहां पर। और आरएसआ के, खास करके आरएसआ के जो ओल्ड एज ग्रांट मिलता है 35,000 रुपया, उसके लिए यहां से 600 किलोमीटर दूर से यहां फॉर्म भरने के लिए देहरादून आते थे। अब हमने वहीं पर फॉर्म भर के उनको सीधा पीडीएफ बना के उसमें डालने से उनको ओल्ड एज ग्रांट मिल रहा है। इसके अलावा एटीआर के 3 हवलदार थे जिनको 2009 में घर भेज दिया था सर्विस रिव्यू नहीं करके, जबकि वो फिट फॉर थे। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस किया था 2018 में, और 2022 में कोर्ट केस जीत लिया था उन्होंने। और 2023 जनवरी में डीजीआर ने 30 लाख रुपए का एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दिया था, उसमें साइन करने के लिए कि तुम इतना पैसा जमा करोगे तब तुम्हारी पेंशन लगाएंगे। वो पेंशन बंद कर दी थी। मैंने यूट्यूब में दिखाया था। यूट्यूब में दिखाने के बाद इस चैनल ने, जब मैंने दिखाया तो फिर मैं डीजीआर के संपर्क में आया और उसके बाद में उनका काम शुरू हुआ। यहाँ आने पर मैंने पेंशन ब्रांच के जो भी साहब लोग और वो आए थे उनको वहां मिलाया। आज 4 महीने से उनकी पेंशन बहाल हो गई है। बेशक उनको अभी जो उनको मिलने वाला लमसम ग्रांट है, आगे पीछे हिसाब किताब वो नहीं मिला है, लेकिन उनकी पेंशन बहाल हो गई है। 2023 के बाद 2025 में जाके उनकी पेंशन बहाल हुई है, और इसी चैनल से दिखाने के बाद। उसके अलावा एक और है, जो हमारे 2 अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में सबसे पहला वीडियो मैंने दिया था। और उनकी आर्थिक हालत के बारे में हमारे आर्यवा संगठन के जो संस्थापक हैं सूबेदार नायर साहब, उन्होंने खुद अपने हाथ से लेटर बनाया और कार्ड फंडिंग के लिए उनका सब वायरल किया था उसको। आज उन बच्चों के पास में 2,05,000 रुपया वहां पहुंच गया है, और आगे भी हम आशा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी पैसा डाल रहे हैं। उसके अलावा उन बच्चों की पेंशन के लिए डीजीआर से खुद एक एनजीओ को भेज करके उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाए गए यहाँ पर, और लास्ट में वो डॉक्यूमेंटेशन चले गए हैं, जबकि उन बच्चों का नाम नहीं था। पुलिस वेरिफिकेशन आया, उस पुलिस वेरिफिकेशन को भी ढूंढ ढूंढ के वहां से हमने मंगा करके उनको भी वेरिफिकेशन करके वापस कर दिया। इवन पूरी कागजी कार्रवाई जितनी फॉर्मेलिटी होनी थी वो हो गई है। अब बच्चों का, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम है इसलिए आई, उन बच्चों का डॉक्यूमेंट में नाम नहीं था, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है आई। आगे भी कई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको सोल्व किया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम इसमें आर्यवा संगठन जो है हमारा, हम प्रचार पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रचार को मुद्दा नहीं मानते हैं, प्रचार को काम नहीं माने। हम काम का समर्थन करते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग काम क्यों क्या कर रहे हो। जो जिस बैल के साउंड के मैंने आंख फूट जाते हैं ना, वो हमेशा हरा ही देखता है। वो सिर्फ अपनी टांगे देखता है, दूसरे का काम नहीं देखता है। कई लोग हैं, कई लोग एक दिन में मेरे पास कम से कम 5 से लेकर के 10 फोन अपनी समस्याओं को लेकर के, खास करके विडो की समस्या को लेकर ज्यादा से ज्यादा।
और हमने खास करके वीडियो की समस्या सुलझाई है ज्यादा से ज्यादा। और एक 11 ईयर का था राजेश बोलने वाला, उसने नायर साहब को फोन किया था कि साहब मेरे को ये उसको पागल बना के एडमिट कर रखा था। और वहीं एक कोई गए, उन्होंने, अब नाम नहीं ले रहा हूं मैं, नाम है मेरे पास, सब कुछ है, पिटाई कर दिया हॉस्पिटल में। तो उसने रोते रोते वीडियो बनाया और बोला था कि मेरे को यहाँ मार देंगे और मेरी पिटाई हो रही है। उस संबंध में मैंने वीडियो निकाला था, 2 वीडियो निकाले थे और उसको घर भेजने की तैयारी हो रही थी। उसके बाद उसको इतना हौसला मिला, उसने काम किया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी चले गया वो लड़का, गुवाहाटी हाई कोर्ट से उन्होंने जिसने पिटाई किया था और सभी को नोटिस दिया। बेशक वो अच्छा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ गलत होगा उसको बाद में उसको इलाज के लिए मौका दिया। अब घर भी जाएगा तो पेंशन लेके जाएगा। वो यहां तक काम कर रहा है संगठन हमारा। अब तुमका ये कुछ लोग हैं जिनको तेल लगाने की आदत होती है ना, वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए क्या काम कर रहा है। तुम्हारे लिए काम तुम खुद करो, तुम ऑन सर्विस में हो, हमारा काम नहीं है सर्विस वालों से लड़ने के लिए। जिसको हिम्मत है वारंट अफसर का मुद्दा सुलझाने के लिए सीधा एप्लीकेशन लिखो डीजी साहब को थ्रू चैनल पर हम, और इसके अगेंस्ट में कोर्ट केस करना चाह रहे हैं। और डीजी साहब जब आपको परमिशन देंगे उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट केस लड़ सकते हो। सबने ऐसा ही किया है, सबने लड़ा, तो तुमको क्यों मना करेंगे। मैं ज्यादा न कहकर यहीं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। ज्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। एक ही बात, एक आदमी विरोध कर सकता है, लेकिन सारे के सारे तो विरोध नहीं करेंगे। ये जनता की भलाई के लिए सब बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा न कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवाह।